भारत में संगठित अपराध की दुनिया में एक नाम आज सबसे ज्यादा सुर्खियों में है, लॉरेंस बिश्नोई। कभी चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी का एक सीधा साधा छात्र, आज वो सिद्धू मूसेवाला की हत्या, सलमान खान को धमकी और एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्या के बाद चर्चा में है। सवाल ये है कि आखिर कैसे एक छात्र राजनीति से जुड़ा लड़का देश का सबसे खतरनाक गैंगस्टर बन गया। इस सवाल का जवाब दिया है चंडीगढ़ पुलिस के पूर्व इंस्पेक्टर अमनजोत सिंह ने, जिन्होंने लॉरेंस बिश्नोई को उसके शुरुआती दिनों में गिरफ्तार किया था और उसकी क्राइम दुनिया में एंट्री के चश्मदीद बने। सब कुछ शुरू हुआ 2010 में, जब लॉरेंस बिश्नोई SOPU नाम की एक छात्र यूनियन का हिस्सा था। उस समय संगठन के अध्यक्ष विक्की मिद्दू खेड़ा का विवाद किसी बाहरी गुट से हुआ और इसी रंजिश में लॉरेंस ने चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में विरोधियों की गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। यहीं से लॉरेंस की पहली गिरफ्तारी हुई। अमनजोत सिंह बताते हैं कि जब वो पहली बार गिरफ्तार हुआ था, तब वो अंकल, भाई, सर कहकर पुलिस से विनती करता था, लेकिन यहीं से उसकी क्राइम की दुनिया में एंट्री हो चुकी थी। जैसे जैसे वो जेल के अंदर गया, उसका सामना ऐसे अपराधियों से हुआ जो पहले से संगठित क्राइम में लिप्त थे। एक बार नहीं बल्कि 5 से 6 बार जब वो जेल गया तो वहां के बड़े अपराधियों ने उसे यूज करना शुरू कर दिया। उसे छोटे छोटे काम सौंपे गए, फायरिंग, डराना, धमकाना, और फिर धीरे धीरे उसका नाम बाहर रुतबे के साथ जुड़ने लगा। जेल के अंदर उसकी मुलाकात हुई रंजीत सिंह डुपला से, जो उस वक्त एक और बड़े गैंगस्टर जसविंदर सिंह रॉकी का करीबी था। रंजीत ने लॉरेंस को रॉकी से मिलवाया और वहीं से लॉरेंस ने अपराध की दुनिया में गुरु पकड़ लिया। रॉकी मुख्तार अंसारी के ग्रुप से जुड़ा हुआ था और लॉरेंस के गांव अबोहर और रॉकी के गांव फाजिल्का की नजदीकी ने दोनों को एक कर दिया। उसके बाद लॉरेंस ने हथियारों की तस्करी, जबरन वसूली और गैंग रिक्रूटमेंट जैसे कामों में दखल देना शुरू किया। रंजीत ही उसे शुरू में हथियार सप्लाई करता था। हालांकि अब रंजीत अमेरिका भाग चुका है। बता दें कि गोल्डी बराड़ उसकी जान पहचान बाद में हुई। गोल्डी पहले पंजाब यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट था। जब गोल्डी के कजिन गुरलाल की हत्या हुई तो बदला लेने के लिए गोल्डी सामने आया और लॉरेंस से हाथ मिला लिया। यहीं से लॉरेंस और गोल्डी की जोड़ी बनी, जो आज कई संगीन मामलों की मास्टरमाइंड मानी जाती है। इस बीच सबसे बड़ी बात यह है कि लॉरेंस ने कभी खुद कोई हत्या नहीं की। जी हाँ, आपको याद होगा पहलगाम हमले के बाद जब लॉरेंस गैंग की ओर से आतंकी हाफिज सईद की तस्वीर पर लाल रंग के क्रॉस के साथ एक धमकी भरा पोस्ट शेयर किया गया था, जिसमें पहलगाम हमले का बदला लेते हुए कहा था कि हम पाक में घुसकर एक ऐसा आदमी मारेंगे जो 1 लाख के बराबर होगा। वहीं इसके पलटवार में पाकिस्तानी डॉन शहजाद भट्टी ने भी एक वीडियो संदेश जारी किया, जिसमें उसने लॉरेंस के कई राज खोलने की धमकी के साथ साथ लॉरेंस को ललकारा था कि तुम तो एक चिड़िया तक नहीं मार सकते। लॉरेंस बिश्नोई, ये एक मेरी बात अच्छे तरीके से अपने दिमाग में बिठा लेना कि पाकिस्तान तो बड़ी दूर की बात है, तुम किसी भी कंट्री में एक चिड़ी भी नहीं मार सकते हो, मरवा सकते हो। जी हाँ, ये बात एकदम सच है कि आज तक लॉरेंस ने खुद किसी को जान से नहीं मारा है, लेकिन ये भी सच है कि उसके इशारे पर कई हत्याएं हुई हैं। उसकी सबसे बड़ी ताकत है उसका नेटवर्क। लॉरेंस अब तक सिर्फ अपनी गैंग के दम पर ही कूदता आया है। जी हाँ, लॉरेंस पिछले 9-10 सालों से अलग अलग जेलों में बंद है, लेकिन हर जेल में उसका कोई न कोई आदमी है। उसने जेल में रहकर ही अपने गैंग का विस्तार किया है। आज उसकी गैंग का असर पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, यूपी, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में देखा जा सकता है। चौंकाने वाली बात यह है कि लॉरेंस का असली नाम बालकरण बरार उर्फ बल्लू है और उसका जन्म 12 फरवरी 1990 को पंजाब के फिरोजपुर में हुआ था। उसके पिता पंजाब पुलिस में थे और यही बात इस पूरी कहानी को और अजीब बना देती है कि एक पुलिसकर्मी का बेटा देश का मोस्ट वांटेड गैंगस्टर बन गया। आज लॉरेंस बिश्नोई सिर्फ एक नाम नहीं बल्कि भारत के आपराधिक इतिहास में एक सिंडिकेट बन चुका है। उसका हर कदम रणनीति से भरा होता है और उसकी गिरफ्तारी के बाद भी उसके नेटवर्क ने काम करना बंद नहीं किया है।
फिलहाल इस खबर में इतना ही, लेकिन लॉरेंस बिश्नोई की ये दोहरी कहानी, जहां एक तरफ वो कुख्यात गैंगस्टरों की लिस्ट में शामिल है, तो वहीं एक भी चिड़िया ना मार पाना, इस बात को आप किस तरह समझते हैं? कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम हड़बड़ी अपडेट के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।